पढ़ेंगे यूहन्ना 11 बाब। लाजर की मौत। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैते अनन्निया का लाजर नामी एक आदमी बीमार था। ये वही मरियम थी जिसने खुदावंद पर अतर डालकर अपने बालों से उसके पांव पोंछे। उसका भाई लाजर बीमार था। बस उसकी बहनों ने उसे ये कहला भेजा कि आए खुदावंद, देख जिससे तू अजीज रखता है वो बीमार है। ये सुनकर कहा कि बीमारी मौत की नहीं बल्कि खुदा के जलाल के लिए, ताकि उसके वसीला से खुदा के बेटे का जलाल जाहिर हो। और यस्सु मरथा और उसकी बहन लाजर से मोहब्बत रखता था। बस जब उसने सुना कि वो बीमार है तो जिस जगह था वहीं वो दिन रहा। फिर उसके बाद शागिर्दों से कहा, आओ फिर यहूदिया को चले। शागिर्दों ने उससे कहा, है रब्बी, अभी तो यहूदी तुझे संसार करना चाहते थे, तो फिर वहाँ जाता है। यस्सु ने जवाब दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? अगर कोई दिन को चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि वो दुनिया की रोशनी देखता है, लेकिन अगर कोई रात को चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें रोशनी नहीं। उसने ये बातें कहीं और उसके बाद उनसे कहने लगा, हमारा दोस्त लाजर सो गया है, लेकिन मैं उसे जगाने जाता हूँ। बस शागिर्दों ने से कहा, एक खुदाओं अगर सो गया तो बच जाएगा। यीशु ने उसकी मौत की बाबत कहा, मगर वो समझे कि आराम की नींद की बाबत कहा। तब यीशु ने उनसे साफ कह दिया, लाजर मर गया है और मैं तुम्हारे सबब से खुश हूँ कि वहाँ ना था, ताकि तुम ईमान लाओ। लेकिन आओ हम उसके पास चले। बस तोमा ने, जिसे तोवाम कहते थे, अपने साथ शागिर्दों से कहा, आओ हम भी चले ताकि उसके साथ मरें। यीशु क़यामत और ज़िंदगी। बस यीशु को आकर मालूम हुआ कि उसे कब्र में रखे 4 दिन हुए। बैतनिय्याह यरूशलेम के नज़दीक करीबन 2 मील का फासला था, और बहुत से यहूदी मरथा और मरियम को उनके भाई के बारे में तसल्ली देने आते थे। बस मरथा यीशु की खबर सुन कर के उसने मिलने को गई, लेकिन मरियम घर में बैठी रही। मरथा ने यीशु से कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता, और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तो खुदा से मांगे वो तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई जी उठेगा। मरथा ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि क़यामत में आखिरी दिन जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, क़यामत और ज़िंदगी तो मैं हूँ। जो मुझ पर ईमान लाता है, गोया वो मर भी जाए तो जिंदा रहेगा, और जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक ना मरेगा। क्या तू इस पर ईमान रखती है? उसने उससे कहा, हाँ एक खुदावंद, मैं ईमान ला चुकी हूँ कि खुदा का बेटा मसीह जो दुनिया में आने को था तू ही है। ये कहकर वो चली गई और चुपके से अपनी बहन को मरियम को बुलाकर कहा कि उस्ताद यहीं है और तुझे बुलाता है। वो सुनते ही जल्द उठकर उसके पास आई। यीशु अभी गांव में नहीं पहुंचा था, बल्कि उसी जगह था जहां मरथा उससे मिली थी। बस जो यहूदी घर में उसके पास थे उसे तसल्ली दे रहे थे, और ये देख कर के मरियम जल्द उठकर बाहर गई, इस ख्याल से उसके पीछे हो रही है कि वो कब्र पर रोने जाती है। जब मरियम उस जगह पहुंची जहां यीशु था तो उसे देखा और उसके कदमों के गिर कर उससे कहा, आए खुदावंद, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। जब यीशु ने उससे कहा, उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते देखा तो दिल में नहायत रंजीदा हुआ और घबरा कर कहा, तुमने इसे कहाँ रखा है? उन्होंने कहा, आए खुदावंद, चल कर देख ले। यीशु के आंसू बहने लगे। बस यहूदियों ने कहा, देखो उसको कैसा अजीज था। लेकिन उनमें से बाज ने ये कहा, ये शख्स जिसने अंधे की आंखें खोली, इतना ना कर सका यह आदमी ना मरता? लाजर को जिंदा किया जाता है। यीशु फिर अपने दिल में नहायत रंजीदा होकर कब्र पर आया, और एक गार था और उस पर पत्थर धरा था। यीशु ने कहा, पत्थर को हटाओ। उस मरे शख्स की बहन मरथा ने उसे कहा, खुदावंद, उसमें से तो अब बदबू आती है, क्योंकि इसे 4 दिन हो गए। यीशु ने उससे कहा, मैंने तुझसे कहा था ना, अगर तू ईमान लाएगी तो खुदा का जलाल देखेगी। बस उन्होंने उस पत्थर को हटा दिया। फिर यीशु ने उसकी आंखें उठाकर कहा, ऐ बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली, और मुझे तो मालूम था तू हमेशा मेरी सुनता है, मगर इन लोगों के बाइस जो आसपास खड़े हैं मैंने ये कहना कहा ताकि वो ईमान लाएं कि तू ही है, कि तूने ही मुझे भेजा। और ये कहकर उसने बुलंद आवाज़ से पुकारा, आए लाजर निकला। जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया, और उसका चेहरा रुमाल से लिपटा हुआ था। यीशु ने उसे कहा, इसे खोल कर जाने दो। बस बथेरे यहूदी जो मरियम के पास आए थे, जिन्होंने यीशु का ये काम देखा, उस पर ईमान लाए, मगर उनमें से बाज ने फरीसियों के पास जाकर उन्हें यीशु के कामों की खबर दी। बस सरदार काहिनों और फरीसियों ने सदर अदालत के लोगों को जमा करके कहा,
हम करते क्या हैं, ये आदमी तो बहुत मौजज़े दिखाता है, अगर हम उसे यूं ही छोड़ दें तो सब उस पर ईमान ले आएंगे और वहीं आकर हमारी जगह और कौम दोनों पर कब्ज़ा कर लेंगे। और उनमें से काइफा नाम एक शख्स था जो साल का सरदार काहिन था। उसने कहा, तुम कुछ नहीं जानते और ना सोचते हो कि तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि एक आदमी उम्मत के वास्ते मरे, ना कि सारी कौम हलाक। मगर उसने ये अपनी तरफ से नहीं कहा था, बल्कि उस साल सरदार काहिन होकर नबूवत की कि यीशु उस कौम के वास्ते मरेगा, और ना सिर्फ उस कौम के वास्ते बल्कि इस वास्ते भी कि खुदा के परागंदा फर्जंदा को जमा करके एक कर दे। बस वो उसी रोज़ से उसके कत्ल का मशवरा करने लगे। बस उस वक्त से यीशु यहूदियों में एलानिया नहीं फिरा, बल्कि वहाँ से जंगल के नज़दीक एक इलाका में इफ्राइम के नाम एक शहर को चला गया और अपने शागिर्दों के साथ वहीं रहने लगा। और यहूदियों की ईद फसह नज़दीक थी और बहुत लोग फसह से पहले देहात से यरूशलेम को गए ताकि अपने आप को पाक करें। बस वो यीशु को ढूंढने और हैकल में खड़े होकर आपस में कहने लगे, तुम्हारा क्या ख्याल है कि वो ईद में नहीं आएगा? और सरदार काइन और फरीसियों ने हुक्म दे रखा था, अगर किसी को मालूम हो कि वो कहाँ है तो इत्तला दे ताकि उसे हम पकड़ लें। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद का कलाम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करे ताकि खुदावंद का कलाम दुनिया के कोने कोने तक फैले। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे।